6 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर तक यहाँ रामलीला होगी। 15 अक्टूबर का दशहरा पर्व होगा। पिछले वर्ष चूंकि रामलीलाएं नहीं हुई कोरोना की वजह से और अभी भी कोरोना महामारी है, डीडीएमए ने जो हमें इजाज़त दी है उन सब सावधानियों को ध्यान में रखते हुए कि जो भी लीला स्थल के ऊपर दर्शक राम भक्त यहाँ रामलीला देखने आए उनके ऊपर मास्क लगा होना चाहिए और जितने भी लोग अंदर ग्राउंड के अंदर होंगे वो चेयर के ऊपर बैठ के ही रामलीला देखेंगे और दोनों चेयर के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2 गज की दूरी रखी गई है। इन सब नियमों को हम ध्यान में रखते हुए इस बार दर्शक यहाँ पर रामलीला का आनंद लेंगे। रामलीला के अंदर इस बार बहुत सारी नई खूबियाँ जुड़ी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का हमेशा से हम कद बढ़ाते रहे हैं। पहले रावण 15 फुट का होता था, 15 फुट से हमने बढ़ाते बढ़ाते उसको 150 फुट ले गए और जैसे जैसे रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों की ऊंचाई बढ़ी वैसे वैसे समाज के अंदर बुराई बढ़ी है। हमारा ये मानना है कि इस कद को हमें घटाना चाहिए और कद को हम घटाएंगे तो निश्चित रूप से बुराई भी घटेगी, ऐसा मेरा मानना है। इस बार हमने ये निर्णय लिया है कि रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ 25 फुट, 30 फुट और 35 फुट के ऊपर हम ले आएंगे। 115 फुट रावण का कद इस बार डाउन करेंगे। समाज के अंदर भाईचारा होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए। जो प्रभु राम के आदर्श हैं, जो हम नई पीढ़ी को दे रहे हैं, वो जन जन तक पहुंचने चाहिए और भाईचारा, प्यार, मोहब्बत समाज के अंदर होना चाहिए। देखिए, हमने 50% जो है ग्राउंड की कैपेसिटी के हिसाब से 50% डीडीएमए ने परमिशन दी है और हम उतनी ही चेयर जो है ग्राउंड के अंदर लगा रहे हैं। दोनों चेयर्स के बीच में 2 गज की दूरी रहेगी। नो डाउट जो साथ वाली रामलीलाएं हैं, काफ़ी संख्या के अंदर यहाँ चेयर होती थी, वो संख्या भी इस बार घट जाएगी और हम इस बार ये कोशिश करेंगे कि जितने भी आप जैसे चैनल्स हैं उन चैनल्स के माध्यम से लोग ज़्यादा से ज़्यादा रामलीला का आनंद अपने घरों पर बैठकर भी लें। देखिए, इस बार लवकुश रामलीला कमेटी के अंदर 3000 चेयर्स जो है हम यहाँ पर लगाएंगे। देखिए, हम सारे बैनर्स जो हैं सारे ग्राउंड के अंदर लगाएंगे और जो भी लोग अंदर एंटर करेंगे हम खुद भी मास्क मंगा के रखेंगे और इस चीज़ की पूरी व्यवस्था करेंगे कि कोई भी व्यक्ति जो अंदर एंटर कर रहा है, छोटा हो या बड़ा हो, उसके चेहरे के ऊपर मास्क लगा होना चाहिए। सैनिटाइजेशंस की एमसीडी की तरफ से भी व्यवस्थाएं की गई हैं, हमारी पर्सनल तौर के ऊपर भी व्यवस्थाएं की गई हैं और जो डीडीएमए की गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो कर ही पूरी रामलीला की जाएगी। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी जिस ज़माने के अंदर 500 साल पहले यहीं लाल किले के ऊपर रामलीला करते थे, उस वक्त कोई झूला नहीं था, कोई मेला नहीं था। ये तो वक्त के हिसाब से चीज़ें बदली हैं। जैसे जैसे दिल्ली की पॉपुलेशन बदली और इसको मेले का रूप दे दिया गया। मेले के अंदर लोग पुरानी दिल्ली के आते हैं तो पुरानी दिल्ली की चाट पकौड़ी और खोमचे खा के उसका आनंद लेते थे। अगर एक साल प्रभु राम के काम के अंदर चाट पकौड़ी नहीं खाने को मिली तो दर्शक फिर भी आएंगे और रामलीला का आनंद लेंगे। देखिए, हमने प्रैक्टिस तो वो आज से ही शुरू कर देंगे। 5 तारीख की शाम को फुल ड्रेस रिहर्सल जो है लीला स्थल के ऊपर होगी और 6 तारीख से रामलीलाओं का प्रारंभ हो जाएगा। 16 अक्टूबर तक की रामलीलाएं रहेंगी। 15 अक्टूबर को दशहरा पर्व बहुत ही धूमधाम से यहाँ पर मनाया जाएगा। नहीं, निश्चित रूप से उनको एक साथ रहना होगा। देखिए, ये तो संभव नहीं है कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा दृश्य है जिसके अंदर हाथ पकड़ने का सीन है, हम ये कहें कि उसके अंदर भी कोरोना के प्रोटोकॉल को मान लिया जाएगा, वो संभव नहीं है। लेकिन जितनी कोशिश होगी कि जो ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कर सकते हैं वो हम करेंगे। नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि आज दिल्ली के अंदर 1.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। सेकंड डोज भी 70 लाख लोगों को लग चुकी है। तो मुझे नहीं लगता कि अब कोरोना का कोई भय दिल्ली के अंदर है, ना कोरोना के केसेस दिल्ली के अंदर हैं और मैं समझता हूँ कि प्रभु राम की लीला बहुत ही संचित तरीके से इस बार होगी। देखिए, अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है क्योंकि डीडीएमए की गाइडलाइंस ही परसों आई हैं। गाइडलाइंस आने के बाद ही हम अप्लाई कर सकते थे और उनको इन्विटेशन भेज सकते थे। कल हमने इन्विटेशन सब लोगों को भेज दिए। निश्चित रूप से इस वीक के अंदर सब लोगों से मिलना भी होगा, बातचीत भी होगी और हमारे पास मैसेज भी आएंगे। तभी हम इसके बाद बता सकते हैं कि कब तक इन लोगों की कंफर्मेशन हमें मिल जाएगी।